नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज कर रहे हैं हम दिव्यम भाग 3 के अंतर्गत 10वां पाठ, यानी 10वां पाठ जो कि कक्षा 8वीं के लिए निर्धारित है। पाठ का नाम है लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। और इस पाठ में हम शर्तरी प्रत्यय वाले शब्दों को पढ़ेंगे। और शर्तरी प्रत्यय आप जानते हैं कि किसी धातु में शर्तरी प्रत्यय लगा देने से हुआ अर्थ देता है, जैसे खादन, चलन, हसन, पठन इत्यादि, यानी खाते हुए, चलते हुए, हंसते हुए, पढ़ते हुए इत्यादि। तो चलिए इस पाठ का सरलार्थ शुरू करते हैं और इसके बाद इसका अभ्यास कार्य करेंगे। हाँ, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आपके पाठ्यक्रम संबंधी और साहित्य से जुड़ी, धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी वीडियो मिलती रहें। आप देखते रहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सरलार्थ। 10वां पाठ, 10वां पाठ, लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। शर्तरी प्रत्यय इस पाठ के अंदर है। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसत। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम यशपालः इति आसीत्। उसका नाम यशपाल था। सह स्वभावेन अति लोभी आसीत्। वह स्वभाव से बहुत लोभी था। स सर्वेषु नृपेषु धनवत्तमः भवितुम इच्छति। वह सभी राजाओं में सबसे ज़्यादा धनवान बनना चाहता था। एकदा तस्य प्रासादम एकः महर्षि आगच्छत्। महर्षि महापलस ऋषि, महर्षि संधि विच्छेद हो जाता है शब्द का। एक बार उसके महल में एक महर्षि आए। राज्ञा मुनि सेवा सत्कार कृतः। राजा ने उस मुनि का, उस महर्षि का सेवा सत्कार किया। येन प्रसन्न भूत्वा, भू धातु कत्वा प्रत्यय होगा, जिससे प्रसन्न होकर के महर्षि राजानम अवदत्। महर्षि राजा से बोले, अहम, मैं तब सेवा सत्कारेण अति प्रसन्न अस्मि। मैं तुम्हारी सेवा सत्कार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। किमपि एकम वरम याचस्व। कोई एक वरदान तुम मुझसे मांग लो। नृपः करम बद्ध्वा अवदत्। राजा हाथ जोड़कर बोला, भगवान भगवान, यदि भवान मम सेव्य संतुष्ट हो, यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं, तर्हि अहम यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शम कुर्याम। तो मैं जिस किसी भी पदार्थ का स्पर्श करूं, तत् सुवर्णम भवतु इति वरम यच्छतु। वह स्वर्ण का हो जाए, सोने का हो जाए, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए। यच्छतु दा धातु से लोट लकार में यच्छतु होता है, तो यच्छतु दीजिए। आगे कहते हैं, मुनिः एवं भवतु कथित्वा ततः अगच्छत्। मुनि अपि, वह मुनि भी एवं भवतु या एवं अस्तु, ऐसा ही हो कह कर के, कथ धातु कत्वा प्रत्यय, कथित्वा, ऐसा कहकर ततः अगच्छत्, वहां से चला गया। अगला पैराग्राफ देखें। राजा अपि वरम प्राप्य, प्रयोपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय। राजा भी वरदान प्राप्त करके अति प्रसन्न अभवत्, बहुत प्रसन्न हुआ। सह महर्षि वचनम परीक्षितुम उत्सुक अभवत्। वह राजा महर्षि के वचनों को परीक्षित करने के लिए, महर्षि के वचनों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय आया हुआ है। उत्सुक अभवत्, बहुत उत्सुक हुआ। समयम व्यर्थम न याप्यन सह तत्क्षणमेव। याप्यन जो शब्द आया हुआ है, रक्तिम जो वर्ण है, रेड वर्ड्स जो यहाँ पर आया हुआ है, उसमें याप धातु और शर्तरी प्रत्यय से शब्द बनेगा।
समयम व्यर्थम न यापयन, समय को व्यर्थ न बिताते हुए, सह तत्क्षण में, उसने उसी क्षण ही, तत्र स्थितानि वस्तुनि एक एकम कृत्वा अस्पृश्यत, उसने वहाँ जो वस्तुएं रखी हुई थी उनको एक एक करके स्पर्श किया। एक एकम, एक प्लस एकम, कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय होगा, अस्पृश्यत छुआ। सर्वाणी वस्तुनि सौवर्णानि अभवन, सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं वहाँ रखी थी वो सभी सोने की हो गई। एतत् पश्यतः, पश्यत दृश्य धातु से शर्तृ प्रत्यय, और पश्यतः माने यह देखता हुआ, एतत् पश्यत यह देखता हुआ, तस्य तृष्णा यह देखते हुए, तस्य तृष्णा अवर्धत उसका लालच और बढ़ गया। लोभी राजा प्रासादस्य सर्वाणी वस्तुनि अस्पृशत, उस लोभी राजा ने उस महल की सारी वस्तुओं को छू दिया। सर्वत्र स्वर्णेन आभया आभाषितम प्रासादम पश्यन् सह आह्लादित जातः, सर्वत्र हर ओर स्वर्णेन आभया, सोने की आभा से, सोने की चमक से, आभासितम चमकते हुए, प्रासादम माने महल को, पश्यन दृश्य धातु से शर्तृ प्रत्यय, देखते हुए, सह आह्लादित जात वह आह्लादित हुआ, वह बहुत खुश हुआ। शांतः नृपः, शांतः माने थका हुआ वह राजा, यानी उसने बहुत सोना इकट्ठा किया था, उसके बाद थका हुआ वह राजा, पिपासित अभवत प्यास से व्याकुल हुआ। सेवकेन जलमानितम, सेवक के द्वारा जल लाया गया। यथैव नृपः जलम पातुम पात्रम स्पर्शति, जैसे ही वह राजा जल पीने के लिए उस पात्र को स्पर्श करता है, स्पर्शतिस्मय करता था, या उसने जैसे ही किया, तथैव जलेन सहितम पात्रम अपि स्वर्णपिंडे परिवर्तितम जातम, वैसे ही जल के साथ भी वह जो पात्र था, वह जो बर्तन था उसके हाथ में, वह सोने के पिंड में परिवर्तित हो गया। एवं सह जलम पातुम भोजनम खादितुम अपि च असमर्थवत, इस प्रकार वह जल पीने में और भोजन खाने में भी असमर्थ हो गया। तस्मिन् एव काले क्रीडन्ति, यहाँ पर क्रीडन्ति शब्द जो है रक्तिम वर्ण, इसमें क्रीड धातु शर्तृ प्रत्यय से स्त्रीलिंग में बना है और इसका अर्थ हुआ खेलती हुई। एव तस्मिन् एव काले, उसी समय ही खेलती हुई, तस्य पुत्री तत्रागच्छत, उसकी पुत्री वहाँ आई। यदेव स तस्या शिरः स्नेहेन स्पर्शति, जैसे ही, यदा प्लस एव, यदेव का संधि विच्छेद हो गया, यदा प्लस एव, जैसे जब ही, यदा मीन्स जब ही, एव मीन्स ही, या जैसे ही, सह तस्या शिरः स्नेहेन स्पर्शति, उसने उस बच्ची के सिर को स्नेह से स्पर्श करता है, जैसे ही वह उसके बच्ची के सिर को स्नेह से स्पर्श करता है, छूता है, सापी स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता, वह भी सोने की प्रतिमा हो गई। तो चलिए अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। अधुना आगे देखें, अधुना यशपालः उच्चै विलापम अकरोत्, अब यशपाल जोर जोर से विलाप करने लगा। तम महर्षिम चास्मरत, उसने उस महर्षि को याद किया। भाग्यवशेन सह एव महर्षि तत्रागच्छत, भाग्य से वह महर्षि ही वहाँ पर आ गए। रुदन, रुद धातु से शर्तृ प्रत्यय, रुदन माने रोते हुए। नृपः तस्य महर्षि चरणयोः पतित्वा दत्तम वरम निवारितुम अकथ्यत, रोते हुए राजा ने उन महर्षि के चरणों में गिर करके दिए हुए वर को लौटाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगा। यानी राजा ने उनसे कहा कि जो वरदान आपने मुझे दिया था उसको वापस ले लीजिए। मुनि अवदत, मुनि बोले, अधुना तू त्वम धनवत्तम असि, अब तो तुम धनवान हो, किमर्थम रोदसी, तुम किस लिए रो रहे हो, अब तुम किस लिए रो रहे हो। नृप अवदत, राजा बोला, अहम बुभुक्षितः पिपासितः च अस्मि, मैं भूखा और प्यासा हूँ। मम पुत्री अपि स्वर्णमयी जाता, मेरी पुत्री भी सोने की प्रतिमा बन गई है। अधुना अहम धनम न इच्छामि, हे मुनिवर अब मैं धन नहीं चाहता हूँ। मुनि अपि दयाम कृत्वा एवं वस्तु कथित्वा निरगच्छत,
मुनि भी उस पर दया करके ऐसा ही हो, यानी जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, ऐसा कहकर से वहाँ से निकल गए, ऐसा कहकर वहाँ से निकल गए। राज्ञः सर्वाणि वस्तूनि, राजा सारी वस्तुओं को पुत्री च स्वाम स्वाम प्रकृति प्राप्नुम, राजा ने सारी वस्तुओं को अपने अपने अनुसार प्राप्त कर लिया, यानी जैसी थी वो वस्तुएं वैसा ही प्राप्त कर लिया। अंततः राज्ञा अपि धनस्य तृष्णा त्यक्ता, अंत में राजा ने भी धन का लालच छोड़ दिया। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध पैदा होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। लोभान मोहस्य नाशस्य, लोभ से मोह और नाश पैदा होता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ सारे पापों का कारण है। तो मैं समझता हूँ आपको पूरा सरलार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब विशेष में आप कुछ पढ़ेंगे तो विशेष में ये स्वयं पढ़ने की विषय वस्तु होती है, इसको पढ़िएगा। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्रीज यानी तर और तमप के विषय में बताया गया है, तो उसके बाद शब्दकोश है, इनको पढ़िएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। चलिए अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। तो अभ्यास कार्य में यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है विकल्पेभ्यः उचितम पदम चित्वा रिक्स्थाने पूर्यत, विकल्पों से उचित पद चुन करके रिक्स्थान पूरा करें। यहाँ पर महर्षि रिक्स्थान है अवदत्त, राजानम अवदत्त, यानी दूसरे वाला आएगा सेकंड। दूसरा है खालिस्तान जलम आनीतम, तो सेवकेन जलम आनीतम। थर्ड वन है तीसरा स सर्वेषु छात्रेषु, छात्र मानी सेकंड, छात्रेषु बुद्धितम अस्ति, यानी दो में तुलना, बहुत सारों में तुलना हो रही है इसलिए सप्तमी विभक्ति होती है उसमें, छात्रेषु आएगा यहाँ पर। नृपः चरणयो अपतत, तो महर्षि ही चरणयो, महर्षि शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप। आगे देखें खालिस्तान नृपः महर्षिम अवदत्त, रुदन नृपः, रोते हुए वह राजा महर्षि से बोला। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, उत्तर आप साथ साथ देखते रहें। नृपस्य किम नाम आसीत, यशपाल है, राजा का क्या नाम था, यशपाल था, साथ साथ लिखते भी रहे। नृपस्य प्रासादम कह आगच्छत, एकः महर्षि, यशपालः स्वभावेन कीदृशाति, यशपाल स्वभाव से कैसा था, लोभी। नृपतेः स्वर्णे स्पर्शेन सर्वाणि वस्तूनि कीदृशानि वन, राजा के छूने से सारी वस्तु कैसी हो गई, सौवर्णानि। उसके बाद है अंते राज्ञा का त्यक्त, अंत में राजा ने क्या छोड़ दिया, धनस्य तृष्णा। फिर है दूसरा प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जिसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होते हैं। तो उन प्रश्नों के भी मैं उत्तर आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको और सहूलियत होगी। यहाँ पर सेकंड उसमें थर्ड प्रश्न में पहला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य उत्तरत का पहला प्रश्न है यशपाल कीदृशः भवितुम वांछति। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखें, यशपालः सर्वेषु नृपेषु धनवत्तमः भवितुम इच्छति स्म, भवितुम इच्छति स्म। यशपाल सभी राजाओं में सबसे ज़्यादा धनवान बनना चाहता था। दूसरा प्रश्न है नृपः महर्षिं करम बद्ध्वा किम अवदत्, राजा महर्षि से हाथ जोड़कर क्या बोला। उत्तर है इसका नृपः अवदत् भगवान यदि भवान मम महर्षि, अच्छा इसका उत्तर, तो सेकंड जो प्रश्न हम देख रहे थे कि भाई हाथ जोड़ करके वे महर्षि से क्या बोला। राजा जो है, सेकंड प्रश्न है आपका, उसको मैं एक बार पढ़ने का प्रयास करता हूँ।
निरपः महर्षिम करम बद्धवा किम अवदत्। राजा महर्षि से हाथ जोड़कर क्या बोला। अब यहाँ पर देखिए पहले पृष्ठ पर आपका उत्तर यहाँ पर है निरपः करम बद्धवा अवदत्। यहाँ से उत्तर लेंगे भगवान यदि भवान मम सेव्या संतुष्टः तर्हि अहम यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शं कुर्याम तत् स्वर्णम भवतु इति वरम यच्छतु। यहाँ तक इसका पूरा उत्तर यहाँ तक होगा भगवान यानी निरपः करम बद्धवा अवदत् से लेकर के और यच्छतु तक। तो इस तरह से सेकंड प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है महर्षि वरम परीक्षितुम निरपः किम अकरोत्। इसका उत्तर देखें कि महर्षि वरम परीक्षितुम सह तत्क्षणमेव तत्र स्थितानि वस्तूनि एक एकम कृत्वा अस्पृशत माने उसने वहाँ रखी हुई एक एक वस्तु को छुआ। अगला प्रश्न है निरपः किमर्थम बुभुक्षित आसीत्। इसका चौथा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा निरपस्य स्पर्शेन सर्वाणि वस्तूनि सौवर्णानि अभवन एतदर्थम सह बुभुक्षित आसीत्। यानी राजा के छूने से सारी वस्तुएं सौवर्णानि अभवन सोने की हो गई थी, इसलिए वह भूखा था। और लास्ट इसका पांचवा प्रश्न है राज्ञः सुता कदा स्वर्णमयी अभवत। राजा की बेटी कब सोने की हो गई। तो इसका उत्तर है यदा, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा यदा राज्ञः सुता क्रीडन्ति तत्र आगच्छति। जब राजा की बेटी खेलती हुई वहाँ आई तदेव सह तस्य शिरः स्नेहेन स्पर्शित समय, उसी समय वह वहाँ उसके सिर को स्नेह से स्पर्श करता है। तदा सापि स्वर्णस्य प्रतिमा अभवत्, तब वह भी सोने की प्रतिमा हो गई। इस तरह से ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। तो अब बढ़ते हैं चतुर्थ प्रश्न की तरफ। तो चौथा जो प्रश्न है इस पाठ का, इसमें रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। निरपः महर्षि चरणयो अपतत। चरणयो की जगह कयो उत्तर होगा। उसके बाद दूसरा है एक महर्षि प्रासादम आगच्छत। एक महर्षि महल में आया। कुत्र आगच्छत, इसका उत्तर कुत्र होगा। तीसरा है नृपस्य स्पर्शेन सर्वाणि वस्तूनि सौवर्णानि अभवत। कानी अभवत या कीदृशानि आ जाएगा इसका उत्तर। कीदृशानि या कानी, कीदृशानि हो जाएगा इसका उत्तर। कीदृशानि अभवन यानी कैसी हो गई, सारी वस्तुएं कैसी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फोर्थ प्रश्न का फोर्थ पार्ट। पात्रम स्वर्ण पिंडे परिवर्तितम। कस्मिन परिवर्तितम, तो कस्मिन होगा। पांचवा है तस्मिन्नेव काले तस्य पुत्री, तो इसका का हो जाएगा। अब है आगे विलोम पदों के साथ मिलान करना है, तो इनको देख लें एक साथ। निंदनीयम, प्रशंसनीयम, लोभी, संतुष्टः, निर्धनः, निर्धन धनिकः, और उत्साह, अनुत्साह, सम्मान, अपमान, शीघ्रम, शीघ्रम का शनि। उसके बाद छठा प्रश्न आप देखें। छठा प्रश्न है, इसमें मंजूषा में से शब्द लेकर के चुनने हैं, भरने हैं। तो इसकी मंजूषा आप देख लें, इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं 5 2 4 3 1। तो यस्य तृष्णा विशाला सह दरिद्र भवति। अहम मातु चरणम स्पर्शामि। सेकंड वन सह अतीते सम्मानम करिष्यति। थर्ड वन करिष्यति होगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको शायद। तो फोर्थ है यूयम असत्यम न वदेत। और पांचवा है निरपः वरम प्राप्य प्रसन्न अभवत। तो अभवत जो पहला सबसे पहले नंबर पर है। उसके बाद घटनाक्रम है आपका। तो घटनाक्रम में आप नंबरिंग नोट कर लें।
क्योंकि पूरी घटनाक्रम आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत समय चाहिएगा, तो आप नंबरिंग नोट कर लें 5 6 1 4 2 8 7 3। अब इनको आप सीरियल वाइज नंबर वाइज पढ़िएगा तो आपको ये घटनाक्रम सही हो जाएगा। मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ 5 6 1 4 और दूसरे पृष्ठ पर हैं 2 8 7 3। तो इनको जब आप नंबरिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये आपको घटनाक्रम आपका पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद अगला एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी में भी एक कहानी दे रखी है, उस कहानी को आप पूरा फिल करेंगे। तो उसमें मैं नंबरिंग आपको एक बार बता देता हूँ, जहाँ जहाँ फिल करना है। 3 दातुम का नंबर 3 है, एकः व्याघ्रः का नंबर 1 है, कंकणम नंबर 4 पर आएगा, स्वर्ण कंकणम नंबर 2 पर आएगा, शांतम अक्रोत नंबर 10 और आगच्छत अधिगच्छत नंबर 7। उसके बाद स्नानम नंबर 6, एतत् 5, निमग्नः 4, नद्याम 8, ब्राह्मणम 9। तो इन शब्दों को लेकर आप जो है फिल करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी आपकी क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं आपको जल्दी से इसको पढ़ा देता हूँ। नद्या तीरे व्याघ्रः तिष्ठति समय तस्य हस्ते स्वर्ण कंकणम आसीत्। नदी के तट पर एक बाघ था, उसके हाथ में सोने का कंगन था। व्याघ्रः गंत्रणम कंकणम दातुम कथयति। बाघ जाते हुओं को सोने का कंगन देने के लिए कहता है। कथयति इसमें कह रहा था भो ब्राह्मण एतत् कंकणम अधिगच्छ, हे ब्राह्मण इस कंगन को ले लो। उसके बाद थर्ड वन देखें, हिंसाया कारणात् मम परिवार अनश्यत। हिंसा के कारण से मेरा परिवार नष्ट हो गया है। अतः अहम प्रायश्चित्तम कर्तुम एतत् यच्छामि, इसलिए मैं प्रायश्चित करने के लिए इसको दे रहा हूँ। कृपया नद्याम स्नानम कृत्वा एतत् कंकणम अधिगच्छ, कृपया नदी में स्नान करके इस कंगन को ले लो। मुग्धः ब्राह्मण है, लोभी ब्राह्मण नद्याम प्राविशत, नदी में प्रवेश कर गया। तत्र से महापंके निमग्नः अभवत्, वहाँ वह बहुत कीचड़ में फंस गया। व्याघ्र ब्राह्मणम हत्वा, बाघ ने ब्राह्मण को मारकर निज सुधाम शांतम अक्रोध, अपनी भूख को शांत कर लिया। तो अगले पृष्ठ पर हम बढ़ेंगे। तो चलिए अगले पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ एक्टिविटी का सेकंड प्रश्न है, लोभ विषय पर विचार कीजिए और ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिनके प्रति लोग अधिकतर लोभी हो जाते हैं। तो कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, कुछ चीज़ें स्वर्णम, रजकम, धनम, भूमिम, वाहनम इत्यादि जो है चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रति वो लोभी हो जाते हैं लोग। तो यहाँ फिर सेल्फ असेसमेंट में आप कुछ शब्द हैं जो धातु दे रखे हैं, उनके बाद प्रत्यय दे रखे हैं, आप नोट कर लें जल्दी से। पठ, गम धातु से कत्वा प्रत्यय में गत्वा, पठ से पठित्वा, स्थित्वा, नत्वा, हसित्वा, पीत्वा। और तुम उनमें गंतुम, पठितुम, स्थातुम, नंतुम, हसितुम, पातुम। उसके बाद लेप प्रत्यय, और बच्चों ध्यान देने की बात यह है लेप प्रत्यय हमेशा लेप्स प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ पहले उपसर्ग होता है। तो आगत्य, संपठ्य, अवस्थाप्य, प्रणम्य, विहस्य, निपीय। उसके बाद गम कत प्रत्यय से गतः, पठितः, स्थितः, नतः, हतः, पीतः। और कत्वतु प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे पठितवान, स्थितवान, नतवान, हतवान, पीतवान। तो आपने देखा कि धातु एक है लेकिन सभी प्रत्ययों के साथ उसके रूप अलग बन रहे हैं। अब वैल्यू बेस्ड है क्वेश्चन, जल्दी से इसको समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, अहम यस्यापि, मैं जिस भी पदार्थ को छूता हूँ छूँ वह स्वर्ण का हो जाए। इस पंक्ति से राजा की कैसी भावना प्रदर्शित होती है? लोभी प्रवृत्ति, उसका पहला इसका जो आंसर है लोभी, क1। तो सेकंड है लोभ ही विनाश का पाप का कारण है। यह वाक्य क्या सिखाता है?
लोभ न कर्तव्य। सेकंड, लोभ नहीं करना चाहिए। दुष्कर्मणा मूले किम भवति, दुष्कर्मों के मूल में क्या होता है, ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर है। दुष्कर्मणा मूले किम भवति, तो इसका भी सिर्फ एक ही आंसर है, लोभ। लोभ उसके कहीं ना कहीं भीतर होता है, तभी कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये पाठ और इसका अभ्यास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपने मित्रों तक पहुँचाइए, आप शेयर कीजिए, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके विषय से संबंधित, हिंदी और संस्कृत विषयों से संबंधित आपको पूरा जानकारी मिलती रहे, आपके पाठों का अभ्यास और पाठों का हिंदी अनुवाद, सरलार्थ सब कुछ मिलता रहे। उसके साथ साथ साहित्यिक, धार्मिक, जो सांस्कृतिक जानकारियाँ, अच्छी अच्छी कविताएं और बहुत कुछ आप हमारे चैनल से जुड़ने के बाद सुन पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।